SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर। मैं अतुल कुमार ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। नेक्स्ट डे जो चला था क्लास उसी के आगे है हमारा। आज चलेगा डाई नाइट्रोजन। हमारा चलेगा जो आज का क्लास होगा वो होगा हमारा डाई नाइट्रोजन। ठीक, अब इसमें डाई नाइट्रोजन में जो हमारा पहला बनेगा ये होगा नाइट्रोजन का विरचन। नाइट्रोजन का विरचन। नाइट्रोजन का विरचन में पहली हेडिंग बनेगी हमारी व्यावसायिक उत्पादन। पहली हेडिंग जो बनेगी व्यावसायिक उत्पादन बनेगा। इसके अंतर्गत लिखेंगे, व्यावसायिक उत्पादन के अंतर्गत लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको देख लें कि डाई नाइट्रोजन है क्या। डाई नाइट्रोजन है क्या, पहले इसी पर चर्चा कर लेते हैं। तो डाई नाइट्रोजन में लिखेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन आयतन की दृष्टि से लगभग 78%। अगर हम वायुमंडल में नाइट्रोजन को देखेंगे तो आयतन की दृष्टि से ये 78% है तथा भार की दृष्टि से लगभग 75.3% है। नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था में नाइट्रोजन के रूप में चिल्ली साल्टपीटर यानी NO3 तथा इंडियन साल्टपीटर KNO3 में मिलती है। जो संयुक्त अवस्था में नाइट्रोजन है वह हमारा चिल्ली साल्टपीटर NaNO3 और इंडियन साल्टपीटर KNO3 के रूप में मिलता है। अगर हम इसकी आयतन की दृष्टि से देखें कि वायुमंडल में हमारा नाइट्रोजन 78% है और अगर उसके भार की दृष्टि से देखेंगे तो वायुमंडल में हमारा नाइट्रोजन जो है 75.3% है। अब इस डाई नाइट्रोजन को जो हम देख रहे हैं इसका डाई नाइट्रोजन का विरचन में देखेंगे। विरचन में जो है हमारा व्यावसायिक उत्पादन, पहली हेडिंग जो बनेगी इसके अंतर्गत व्यावसायिक उत्पादन। इसके अंतर्गत लिखेंगे कि नाइट्रोजन का व्यावसायिक उत्पादन वायु के द्रवीकरण तथा प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है। व्यावसायिक उत्पादन नाइट्रोजन का व्यावसायिक उत्पादन वायु के द्रवीकरण तथा प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है। इसमें से जो हमारा मुख्य हेडिंग बनेगा, अन्य विधि में जो पहला हेडिंग होगा हमारा एंजाइड। जो पहली हेडिंग बनेगी क्या बनेगी? एंजाइड से। नाइट्रोजन को एंजाइड से कैसे प्राप्त किया जाता है तो इसमें लिखेंगे कि शुद्ध अवस्था में नाइट्रोजन सोडियम या बेरियम एंजाइड के तापीय अपघटन से प्राप्त किया जाता है। सोडियम या बेरियम तो हम पहले ले लेते हैं BaN3 का होल ट्वाइस। जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? +3N2। ये नाइट्रोजन हमें एंजाइड से नाइट्रोजन को प्राप्त कैसे करते हैं तो उसमें सोडियम या बेरियम होगा। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो बेरियम हमारा नीचे की तरफ अवक्षेप के रूप में बैठ जाएगा, तब हमें जो प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा? नाइट्रोजन प्राप्त होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है अमोनिया से। इसको अमोनिया से कैसे प्राप्त करते हैं, ये पहले वाले का हो गया। दूसरे वाले में देखेंगे जो हमारा अमोनिया से है तो पहले इसमें अमोनिया से लिखेंगे हम इसमें अमोनिया के आधिक्य की Cl2 से अभिक्रिया द्वारा नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इसको हम अमोनिया से प्राप्त करेंगे +Cl2। तो ये जो बनेगा हमारा 3 दूना 6 सही है, 3 दूना 6 हो जाएगा N2। इसको देखेंगे हम अमोनिया से जब हम इसको बनाएंगे तब क्या बनेगा हमारा 8NH3 + 3Cl2। तो जो ये बनेगा हमारा 6NH4Cl + N2। हमें नाइट्रोजन प्राप्त करना था तो हमें नाइट्रोजन प्राप्त यहाँ से हो जाएगा।
इसके बाद जो हमारा अगली हेडिंग होगी यूरिया से, नेक्स्ट हेडिंग जो चलेगा यूरिया से नाइट्रोजन को प्राप्त करना। तो इसमें पहले लिखेंगे जो यूरिया से हम नाइट्रोजन को प्राप्त करेंगे कैसे करेंगे, पहले इसमें लिख लेंगे हम कि यूरिया को क्षारीय सोडियम हाइड्रोब्रोमाइड, क्षारीय सोडियम हाइड्रोब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तो इसमें लिखेंगे हम NH2 प्लस, पहले तो यूरिया लिख लो NH2CO, NH2 प्लस, उसके बाद क्या बोला है इसमें सोडियम, तो उसको लिखेंगे 3Na, सोडियम हाइड्रोब्रोमाइड। जब इसको गर्म किया जाता है तो हमारा क्या बनता है 3NaBr प्लस, हमारा पहले नाइट्रोजन यहां से मुक्त हो जाएगा, नाइट्रोजन को मुक्त कर देंगे Na2 प्लस 2 मालिक्यूल जल निकलेगा प्लस का CO2 गैस निकल जाएगा हमारा। ठीक, नाइट्रोजन हमें यहां से प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद होगा इसमें यूरिया के बाद आएगा हमारा क्या अमोनियम डाइक्रोमोटेट, अमोनियम डाइक्रोमोटेट से, इससे देखेंगे हमारा क्या बनता है। इसमें पहले लिखेंगे अमोनियम डाइक्रोमोटेट से लिखेंगे, इसके अंतर्गत पहले हम लिखेंगे तो इसमें लिखिए बने क्या अमोनियम डाइक्रोमोटेट, अमोनियम डाइक्रोमोटेट NH4 का होल ट्वाइस डाइक्रोमोटेट Cr2O7। फिर लिखिए इसमें कि तापीय अपघटन द्वारा नाइट्रोजन प्राप्त की जाती है। इसके तापीय अपघटन द्वारा, हम इसी पे इसका तापीय जब अपघटन करेंगे, ठीक, तो क्या बनता है, सबसे पहले बोला है कि इसमें क्या बनेगा अमोनिया बनेगा। अमोनियम से अगर हम इसको करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा निकल रहा है उसको नाइट्रोजन को तो बाहर निकाल लो। उसके बाद अब देखो कि इसमें बच क्या क्या रहा है। ठीक, तो फिर इसको जब हम निकालेंगे तो इसमें से सबसे पहले निकलेगा हमारा Cr2O3 प्लस, नाइट्रोजन को तो सबसे पहले निकालो क्योंकि हमें निकालना क्या है नाइट्रोजन ही निकालना है इससे, तो नाइट्रोजन को हम निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद बचेगा क्या हमारे पास प्लस का, जब ये निकलेगा तो 4H2O, बाकी जो बचेगा वही नाइट्रोजन हो गया हमारा, उसको तो हम पहले से ही निकाल लिए हैं। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि नाइट्रोजन के गुणधर्म, नाइट्रोजन के गुणधर्म में पहली जो हेडिंग बनेगी हमारी भौतिक गुणधर्म। नाइट्रोजन के गुणधर्म में जो पहली हेडिंग बनेगी क्या बनेगी हमारी भौतिक गुणधर्म। ठीक, इसमें देखिए नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा अविषैली गैस है। यह वायु की अपेक्षा थोड़ी सी हल्की है। इसके दो समस्थानिक N14 और N15 होते हैं। इसकी जल में विलयता बहुत कम होती है। यह हमारा भौतिक गुणधर्म हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसके नाइट्रोजन के गुणधर्म में जो हमारा है रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म में जो हमारा पहला पॉइंट बनेगा हाइड्रोजन से अभिक्रिया। जो पहला पॉइंट बनेगा क्या बनेगा हाइड्रोजन से अभिक्रिया। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे यह Fe चूर्ण उत्प्रेरक तथा MO वर्धक की उपस्थिति में लगभग 773 कैलोरी ताप पर हाइड्रोजन के साथ संयोजित होकर अमोनिया बनाती है। जैसे इस पे लिख लीजिए, तो इसमें क्या बोला है किसके साथ में अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन प्लस 2NH3, तो अमोनिया बन जाएगा हमारा। उसके बाद जो दूसरी हेडिंग है हमारी क्या है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। इसका जो रासायनिक गुणधर्म है ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन क्या करता है, तो उसमें हम लिखेंगे नाइट्रोजन के केवल अत्यधिक उच्च ताप पर
डाई ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। जैसे देखो इधर N2 किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके प्लस O2 तो क्या बनाता है हमारा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड में जो होता है ये 2NO हो जाएगा हमारा, ठीक। उसके बाद फिर क्या करा है, हम इसमें थोड़ा एक पॉइंट नोट कर लेंगे। NO जो नाइट्रिक ऑक्साइड है हमारा, नाइट्रिक ऑक्साइड रंगहीन तथा स्थायी गैस है जो शीघ्र ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनाती है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है हमारा शीघ्र ही ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनाता है, ठीक। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कैल्शियम कार्बाइड से अभिक्रिया। जो इसकी तीसरी विधि होगी, क्या होगी, कैल्शियम कार्बाइड से अभिक्रिया। तो इसमें लिखेंगे उच्च ताप पर नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम साइनोमाइड बनाती है, जिसका उपयोग खाद के रूप में होता है। कैल्शियम साइनोमाइड वह कार्बन के मिश्रण को नाइट्रोलियम कहते हैं। अब इसको देखो जरा, तो ये देखिए क्या बनेगा हमारा, क्या करा है, कैल्शियम कार्बाइड ले लिए, CaCO2 हो जाएगा हमारा, प्लस नाइट्रोजन हो गया। तो जब इसकी अब क्रिया बनेगा तो क्या बनता है हमारे पास, नाइट्रोलियम। क्या बनता है, नाइट्रोलियम। तो जो हमारा नाइट्रोलियम है यही हमारा क्या है, नाइट्रोलियम है, ठीक। तो नाइट्रोलियम बनता है। इसके बाद अब क्या हेडिंग डालेंगे, हमारा क्या होगा, उपयोग। किसका उपयोग, नाइट्रोजन का उपयोग। नाइट्रोजन का उपयोग, ठीक। तो नाइट्रोजन के उपयोग में लिखेंगे, लिखिए इसमें नाइट्रोजन का उपयोग जो होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट बनेगा। उसमें क्या बनेगा, नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग अमोनिया तथा नाइट्रोजन युक्त अन्य औद्योगिक रसायन बनाने में होता है। फिर इसका दूसरा पॉइंट जो होगा, जहां अक्रिय वातावरण की आवश्यकता होती है वहां नाइट्रोजन का उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बनेगा हमारा, जो तीसरा पॉइंट बनेगा, द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैविक पदार्थ एवं खाद्य सामग्री के लिए प्रशीतक के रूप में और कार्य संयोजी के रूप में होता है।